देखा था कि बॉडी मूवमेंट्स में हम कैसे अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं और एनिमल्स कैसे बॉडी को मूव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम और जो एनिमल्स हैं, जितने भी आसपास के एनिमल्स हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए। और जो भी नए फ्रेंड्स हमारे साथ आज जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेक्चर, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। इस चैप्टर को समझने से पहले हमको दो चीजों को क्लियर कर लेना होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और उनकी सराउंडिंग्स क्या हैं। दो चीजों को हम देखेंगे कि हम किनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे और उनके सराउंडिंग हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनके लाइफ है, जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो स्टिमुली शो करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि जिनके लाइफ है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो अपने जैसा दूसरा अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, या वो जो कि अगर चोट लगे तो वो उस पे रिएक्ट करें। ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब हम बात करें अगर सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग क्या है? आपके जो आसपास की जो भी चीजें हैं वो आपकी सराउंडिंग कहलाती है। ठीक है, चेयर, टेबल, हवा, पानी, जो भी चीजें आपके आसपास हैं उनको हम सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, सराउंडिंग भी दो तरह की हो सकती है, लिविंग हो सकती है और नॉन लिविंग हो सकती है। हम इन सब चीजों पे अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो बच्चे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं और वो ट्रिप पर जाते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे कि आप मेजर डिवीजन अगर करें एरिया का, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप माउंटेन के इलाके में जाएंगे तो आपको वहां पे कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसा वहां पे क्लाइमेट मिलेगा, वो कोल्ड होगा। वहां पे विंड जो होगी वो भी ठंडी होगी। ठीक है, आपको आइस वहां पे मिलेगा। तो आपको मेजर आपको चीज याद रखनी है कि आप अगर माउंटेन पे जा रहे हैं तो वहां पे ठंडा होगा, बर्फ होगा। ठीक है, और उसी के जगह पे अगर आप डेजर्ट पे जाएं, डेजर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा, वहां पे सैंड होगा। बर्फ की जगह पे यहाँ पे डेजर्ट में सैंड होगा। यहाँ बहुत गर्मी होगी, जो हवा चलेगी वो भी बहुत गर्म होगी। ठीक है, और तीसरी अगर 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 आप जगह जाएं जो कि प्लेन्स है, वहां पे कैसा होगा, वहां पे समर जो होगा वो बहुत ही गर्म होगा और विंटर जो होगा वो बहुत ही ठंडा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉट होगा और ये कोल्ड होगा। ठीक है, ये आप मेजर आप डिफरेंस समझ रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी जाइए, इन तीनों जगहों में आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह क्रिएचर मिलेंगे, आपको जानवर मिलेंगे। ठीक है, आपको लिविंग बींग्स मिलेंगे। आप कहीं भी आप सोच लीजिए वहां पे आपको लिविंग बींग्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं लिविंग बींग्स के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कोई एनिमल अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके अंदर चेंज आता है। ठीक है, और ये एक दो दिन में चेंज नहीं आता है, सालों लग जाते हैं। ठीक है, जब से ये अर्थ बना है तब से ये हम चेंज देख पा रहे हैं। और अगर कहीं पे अभी रिसेंटली चेंजेस आ रहे हैं तो वहां के क्रिएचर में भी 100-150 साल में वो चेंजेस आपको धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे दो तरह के एनिमल्स की। ठीक है, और वो है कैमल और
फिश। तो चलिए देखते हैं कि ये किन एनवायरनमेंट में रहते हैं और इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर हम कैमल की बात करें, ठीक है, तो कैमल को समझने के लिए या फिश को समझने के लिए हमको समझना होगा कि वो कहाँ रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, रहने वाली जो जगह होती है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, जहां भी हम रहते हैं उसको हम कहते हैं हैबिटेट। और उस हैबिटेट के हिसाब से जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अडेप्टेशन। ठीक है, ये वर्ड आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, अब मैं आपको और क्लियर करता हूं। तो आप यहां पे सबसे पहले समझिए कि हैबिटेट क्या है। ठीक है, तो जो मैं अभी आपको कह रहा था माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेनस जो इलाका है वो हैबिटेट है। तो वहां पे एनिमल्स कैसे होंगे? वहां पे जो एनिमल होंगे, जैसे मान लीजिए टाइगर है, लायन है, तो यहाँ पे जो टाइगर होंगे, लेपर्ड्स होंगे, वो कैसे होंगे? उनके फर बहुत होगा, गोट होगा, ठीक है, शीप होगा, याक होगा, इन सब के फर बहुत ज्यादा होंगे। और वहीं पे अगर आप डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट हैबिटेट की, तो वहां पे एनिमल कैसे होंगे? वहां पे एनिमल्स के लेग बहुत बड़े होंगे, जैसे कि कैमल का होता है, ठीक है। और वहां पे क्योंकि सैंड ज्यादा है तो उनके जो आईलिड्स होंगी, जो आंख की पलकें होंगी, वो बड़ी होंगी कि वो पलकों से सैंड को भगा दे, हटा दे, ठीक है। और वो पानी क्या करेंगे? वो कम पानी पिएंगे, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पानी के ऊपर ज्यादा, वो थोड़ा डिपेंड रहेंगे। एक बार पिएंगे तो काफी देर तक बिना पानी पिए वो रह पाएंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर हम सी की बात करें, ओशन की बात करें, ठीक है, ओशन हैबिटेट की, एक्वाटिक हैबिटेट की, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपको दिखेगा, जैसे कि आपको यहां पे फिश दिख रहा है, ये ओशन का है, ठीक है। तो यहां पे मेजर ये डिपेंडेंट रहेंगे वाटर पे, ठीक है। और इनके हिसाब से इनके गिल होगा और डायरेक्शन के लिए इनके आप अलग अलग देखेंगे, स्ट्रीमलाइन होगा, ये सब चीजें आप डिस्कस भी कर चुके हैं और आप यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। और आप जानते हैं कि सी में आपका जो वाटर होता है वो सलाइन होता है, सॉल्टी होता है। तो ऐसे यहाँ पे एनिमल्स होंगे कि जो कि सॉल्ट में रह सकें जिंदा, ठीक है। और ये सब चीजें आपको अलग अलग तरीके से आपको समझ में आएगी। आप जैसे जैसे आप इस क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको प्लेन्स का समझ में आएगा कि यहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, क्योंकि यहाँ पे समर जो होगा बहुत गर्म होगा और विंटर जो होगा बहुत कोल्ड होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट को और ओशन को, सी को, ठीक है। यहाँ पे हम फिश को देखेंगे, हम एक एक एनिमल को लेके चलेंगे, उससे आपको और क्लियर भी होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें अब यहाँ पे हैबिटेट की, तो हैबिटेट जो था मैंने आपको बताया, जहां पे हम रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, और दूसरा होता है एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल आप समझ रहे हैं, ये हम लैंड की बात कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी में देख चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और यहाँ पे ओशन में हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर में क्या है? वाटर में आप जानते हैं सी है, ओशन है, ठीक है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो ये आप देख चुके हैं इन सब चीजों को। और अब मैं एनिमल्स को डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे ये एनिमल अपने जगह के हिसाब से अपने अंदर चेंज लाते हैं या नेचुरली उनके अंदर ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ सालों में, 1000 सालों में, 100 सालों में आप इनके अंदर ये चेंजेस देखते हैं। तो हम अब धीरे धीरे
अब अपने हैबिटेट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है हमारा हैबिटेट। अभी तक हम ये सुनते थे, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैमल की। कैमल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो कैमल आप जानते हैं कि यह डेजर्ट में रहता है। ठीक है, और डेजर्ट आप जानते हैं कि यहाँ पे सैंड प्रेजेंट होता है। तो कैमल का जो पीठ होता है वो कुछ इस तरह उठा होता है। ठीक है, और उसका जो मुंह होगा वो काफी लेदरी होगा, और जो उसके पैर होगा वो काफी लंबा होगा, और बहुत ही ज्यादा कैसा होगा, ये भी गद्देदार होगा। ठीक है, ये चीजें आप समझ पाएंगे अभी जब मैं ये बताना शुरू करूंगा आपको। ये देखिए, ठीक, तो यहां पे ये कैमल है। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, हमको डायग्राम पे बहुत ज्यादा जोर भी नहीं देना है। हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका पीठ, ये उठा हुआ रहता है। ये आप कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका जो हम्प है ये कैसा होता है, ये लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं कि इसमें वाटर होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये फॉल्स होता है। यहाँ पे इसका फैट होता है। ठीक है, फैट स्टोर रहता है, क्योंकि आप जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये वाटर काफी देर के बाद पीता है। एक बार अगर ये पानी पी ले तो ये काफी देर तक ये बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। ठीक है, और ये पानी को स्टोर किए रहता है। और इसके जो पैर हैं ये काफी लंबे होते हैं। ये सैंड से, ये मान लीजिए अगर सैंड है यहाँ पे, तो यहां से काफी इसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका पैर काफी डिस्टेंट होता है सैंड से, और इसके मुंह से भी काफी दूर होता है, क्योंकि सैंड से इनको क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, इसकी हीट को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनका पैर जो होता है काफी लंबा होता है। और इनके जो घुटने होते हैं यहाँ पे भी काफी गद्दा होता है, गद्देदार होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप अब समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये होता है। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है एक हम, और अगर आप देखिएगा ध्यान से तो कभी कभी कैमल के दो हम भी होते हैं। ठीक है, और कई वैरायटी के कैमल भी होते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए, ये पिक्चर में बहुत अच्छे से ये दे रखा है कैमल का। देखिए यहाँ पे सिंगल हम्प है, यहाँ पे ये भी सिंगल हम्प है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका नेक कितना लंबा है, इसके पैर सैंड से बहुत दूर है। ये सब मैंने आपको कारण बताया। ठीक है, आइलेट्स जो है इसके, ये काफी लंबे होंगे कि ये सैंड को हटा सके, और मुंह में क्या होगा, काफी लेदरी होगा ये, कि सैंड इसके मुंह में ना जाए। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब कैमल की बात, अब हम बात करेंगे फिश की। अलग हम हैबिटेट की बात करते हैं, और हम इनको देखेंगे कि आगे भी हो सकता है हम आगे देखें, इस पे और हम डिस्कशन करें, लेकिन यहाँ पे आपको एक रफली आइडिया दे दिया मैंने। अब हम बात करेंगे फिश की। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि और बताने की जरूरत है तो मैं आपको और बताऊंगा आगे भी, लेकिन यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहा हूं। देखिए फिश के बारे में मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये अगर मान लीजिए फिश है, ठीक है, ये आप जानते हैं कि जो पीछे वाला था ये मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये पीछे में पतला होता है, ये थिन होता है, आगे में थिन होता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, ये ब्रॉड होता है। इसको हमने कहा था स्ट्रीम लाइन। ठीक है, इसी चीज को हमने स्ट्रीम लाइन कही थी। और इसमें देखिए गिल्स होता है प्रेजेंट, यहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गिल्स है, गिल्स आपका वाटर से ही, वाटर प्रेजेंट होता है तो उससे ही ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाटर से इनको मिल जाता है। और यहाँ पे भी ये आपका बॉडी को बैलेंस करता है, दोनों साइड में होता है ये बैलेंस करता है बॉडी को।
ठीक है, तो ये सब चीजें आपने पहले भी देखी, अब भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैबिटेट के हिसाब से किस किस तरीके से डिफरेंस होता है। अब हम आगे अलग अलग हैबिटेट को अलग अलग एनिमल से कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे भी क्या डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने बात की थी हैबिटेट की, दो टाइप के हैबिटेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि दो तरह के अर्थ पे कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के बींग्स होते हैं, ठीक है, थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जो प्लांट है, एनिमल है, ये क्या है, ये होता है बायोटिक, इसको हम कहते हैं बायोटिक। ठीक है, ये क्या है, बायोटिक है। और जिनके लाइफ नहीं है वो कहलाते हैं अबायोटिक। ठीक है, जिनके लाइफ प्रेजेंट है, जिनमें जान है, वो बायोटिक कहलाएंगे। और जिनमें जान नहीं है, नो लाइफ, वो क्या कहलाएंगे, वो अबायोटिक कहलाएंगे। बायोटिक में आ गया एनिमल, जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ह्यूमन, हम खुद, ठीक है, प्लांट्स, ये सब क्या है, बायोटिक है, लिविंग बींग्स है। ठीक है, और नॉन लिविंग में कार है, टेबल है, ठीक है, चेयर है, और विंड है, लैंड है, वाटर है, ये सब अबायोटिक है। लेकिन लिविंग बींग्स को, बायोटिक बींग्स को, ठीक है, लिविंग बींग्स है ना ये बायोटिक, तो जो लिविंग बींग्स हैं उनको अबायोटिक नॉन लिविंग बींग्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, ये आप अभी समझेंगे, जैसे जैसे मैं क्लास में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आप ये चीजों को और अच्छे से समझेंगे। तो आपको ये भी चीज आपको लगती होगी कि जो एक एनिमल है वो अपने ही इलाके में रहता होगा, वो दूसरी जगह नहीं मूव करता होगा। लेकिन ये चीज हमने पहले ही समझ ली, पिछले वाले चैप्टर में समझ ली कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। हमारे अंदर हमने देखा था कि बॉडी मूवमेंट भी होता है, हमने बॉडी मूवमेंट को पिछले चैप्टर में पढ़ा, जिसने भी मिस किया आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी ए जगह पे रहता हो और वो बी जगह पे गया हो। ठीक है, ये मान लो कि ये डेजर्ट है, ठीक है, और ये माउंटेन के इलाके में चले गए हों। तो डेजर्ट में जो रहता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत हॉट था, बहुत गर्मी हुआ करती थी, और ये अचानक से कहां चले गए, माउंटेन में चले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, उस आदमी में आपको क्या दिखेगा, कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे। वो फिजिकली क्या होगा, उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसकी तबीयत खराब होने लगेगी। लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे अगर वो कुछ दिन वहां पे रह जाए तो वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। शुरू में तो जाएगा तो उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो एडजस्ट होने का प्रोसेस है, ये जो एडजस्ट होने का जो सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में खुद है, उसको हम कहते हैं एक्लीमैटाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्लीमैटाइजेशन। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि हम मूवमेंट ला रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम समझ चुके। अब हम अलग अलग एनवायरमेंट में जाएंगे और वहां के एनिमल को देखेंगे और वहां के लिविंग बींग्स को देखेंगे, कैसे कैसे उसके हिसाब से चेंजेस उनके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट को। डेजर्ट में हमने बात की थी कैमल की,
कैमल में हमने कई फीचर्स देखे। हमने देखा कि ये काफी दिन तक वाटर नहीं पीता है और ये वाटर लॉस नहीं करता है। इसके काफी पार्ट्स लेदरी होते हैं सैंड से बचने के लिए। इनके पैर लंबे होते हैं। ये सब चीजें हमने देखा पहले। और सारे एनिमल्स तो कैमल की तरह होते नहीं है, इनके अलावा भी तो और एनिमल्स होंगे, जैसे कि रैट्स हैं और स्नेक है। तो स्नेक का तो पैर ही नहीं होता और रैट के जो लेग्स होते हैं छोटे होते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, जमीन में बरो करेंगे, होल करेंगे और ये डीप चले जाएंगे अंदर। डे टाइम में दिन भर ये अंदर रहेंगे और रात होते ही, क्योंकि रात में ठंडी होती है काफी, तो ये बाहर आ जाएंगे नाइट टाइम में। ये फीचर्स हम और सब एनिमल्स में यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे, अब तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि एनिमल्स कैसे हैं। हमने 3 तरह के एनिमल्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। डेजर्ट्स में प्लांट्स कैसे होते हैं। तो प्लांट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे फेमस प्लांट की डेजर्ट में, वो है कैक्टस। कैक्टस आप देखिए यहाँ पे, जैसा कि ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कैक्टस बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लीव्स बहुत ही पॉइंटेड है। लीव्स जो भी है यहाँ पे, इसमें लीव्स बहुत ही पॉइंटेड है। तो ये क्यों पॉइंटेड है, क्योंकि ये वाटर लॉस ना करे। वाटर लॉस इनका ट्रांसपिरेशन से होता है। एक्सेस वाटर जो लॉस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। उसको रोकने के लिए इनके जो लीव्स हैं ये बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। और जो स्टेम होता है, स्टेम में ही इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। हम ज्यादातर देख रहे थे कि लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन डेजर्ट में जो कैक्टस प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टेम में ही होता है। ये मेजर डिफरेंस है। देखिए कितना डिफरेंस है एरिया के हिसाब से, ठीक है। ज्यादातर आप क्या करेंगे, अगर आपको पूछ लेगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो आप लीफ में मार देंगे, ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन अगर डेजर्ट आ जाएगा तो डेजर्ट में आपको स्टेम मारना है, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे माउंटेन्स की। और माउंटेन्स में हम देखेंगे क्या डिफरेंस। आपने जैसे कि देखा डेजर्ट में, कि डेजर्ट में जो टेरेस्ट्रियल रीजन था वहां पे हमने देखा डेजर्ट में कि जो एनिमल्स हैं वो काफी, उनके पैर बड़े हैं या बरो करके रह रहे हैं। प्लांट्स में लीफी नहीं है, ठीक है। और उनके जो होल बॉडी है वो काफी वैक्स्ड है, फुल वैक्स्ड है। और इनके जो रूट्स हैं ये काफी डीप बरोड है, काफी अंदर तक है। और ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं डीप होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है। लेकिन माउंटेन में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वेरी कोल्ड। आइस प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर आपको डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। तो यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनके बहुत ज्यादा क्या होगा, फर होगा, ठीक है। बाल बहुत ज्यादा होगा, हेयर जो होगा काफी थिक होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे याक है और टाइगर है। ये सब देखिए, इन सब के फर बहुत है। याक है, ठीक है, याक, गोट, इन सब के फर बहुत होगा वहां पे। और अगर आप यहाँ पे ट्री की बात करें तो ट्री जो होगा वो कोन शेप का होगा, कैनोपी शेप का होगा, ठीक है, कोन है। तो ये कोन शेप का क्यों होता है, जब स्नो गिरेगा तो यहां से स्लाइड कर जाए, नीचे गिर जाए। ये जो पेड़ होंगे ये कैसे होंगे, इनके कोन शेप का होगा, ठीक है। तो यहां से आसानी से स्नो गिर जाए, पानी गिर जाए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का होगा। तो
यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं, और जो ब्रांचेस होंगे ब्रांचेस में भी स्लोप होगा। जो यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे उनके ब्रांचेस में भी स्लोप आपको काफी ज्यादा दिखेगा, कि पानी और जो भी आपका गिर रहा है स्नो वो आसानी से गिर जाए। और लीफ यहाँ पे भी कुछ नीडल टाइप की होगी, ठीक है, कुछ हद तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे माउंटेन सिस्टम में एनिमल में चेंजेस आती हैं और कैसे डेजर्ट में आता है। माउंटेन में हमने देखा कि फर बहुत ज्यादा होगा, तो जब भी स्नो में पानी स्नो में जब भी पैर घुसेगा तो उसको ठंडी नहीं लगेगी, फुट टो सब जगह पे बाल बहुत ज्यादा होंगे उसको चढ़ने में। यहाँ पे डियर जो होगा वो काफी स्पीड से चढ़ पाएगा, उसकी पावर बहुत होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा। अब हम देखेंगे ग्रासलैंड को। ग्रासलैंड में फ्रेंड्स हम मेनली डिस्कस करेंगे प्रे को, ठीक है, और प्रीडेटर को। प्रे क्या है और प्रीडेटर्स क्या है? प्रे प्रे वो एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको दूसरा एनिमल खाता है, जिनको खाता है। और प्रीडेटर वो हैं वो प्रे को खाएंगे। तो ये खाना है, समझिए, जो प्रे है ये खाना है, ये फूड है। और प्रीडेटर वो एनिमल है जो प्रे को खाता है, जैसे कि ये हो गया लायन, ठीक है, और ये हो गया प्रे, प्रे हो गया, प्रीडेटर हो गया लायन, और प्रे हो गया डियर। तो हम इनके अंदर चेंजेस देखेंगे कि इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके चेंजेस कैसे आपको दिखेंगे। तो अगर आप लायन की बात करें, प्रीडेटर की बात करें, तो इनके जो आंख होंगे वो सामने की तरफ होंगे, इन फ्रंट। जो आईज होगा वो कैसा होगा? फ्रंट में होगा। क्यों फ्रंट में होगा? यहां पे देखिए, ये फ्रंट में आईज हैं इसके, क्योंकि वो अपने प्रे को कंसंट्रेट होके देख सके। और उसी के जगह पे अगर आप प्रे को देखिए, प्रेडेटर का आप देखते हैं फ्रंट में था, और प्रे के आईज साइड में होंगे, ठीक है, कि वो पूरे साइड देख सके, चारों तरफ वो देख सके अपने अटैकर को। ये देखिए, डियर की आंख साइड में होती है और लायन की आंख फ्रंट में होती है, ये मेजर डिफरेंस है। और ये क्या होते हैं? डियर बहुत ही फुर्तीले होते हैं। जो यहाँ पे डियर होगी वो बहुत ही, हिरन बहुत ही फुर्तीला होगा, बहुत तेज दौड़ पाएगा, और वो अपने प्रेडेटर को सेंस कर पाएगा, वो दूर से ही समझ जाएगा कि प्रेडेटर उसके तरफ बढ़ रहा है, लायन उसके तरफ बढ़ रहा है। और प्रेडेटर में उनके जो पैर होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, क्लॉ जो होगा, जो पैर पंजा होगा वो काफी तेज होगा, काफी नुकीला होगा, कि वो आसानी से अपने प्रे को पकड़ सके, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। और ग्रासलैंड में अगर प्लांट्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे ट्रीज नहीं होती, यहाँ पे कंप्लीटली ग्रास होता है। और ग्रास के ही कलर का लायन होता है, ये येलो और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ग्रास में ही वो छुप जाता है। तो जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से वहां के एनिमल होते हैं। अब हम एक्वाटिक हैबिटेट की बात करेंगे। एक्वाटिक हैबिटेट में फ्रेंड्स हमने बात कर ली फिश की, ठीक है। एक्वाटिक हैबिटेट में हमने फिश को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब हम एक एक को देखेंगे कि जैसे हमने फिश को देखा, फिश में तो गिल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि डॉल्फिन और व्हेल्स
ये क्या है, ये मैमल है, ये मैमल्स हैं। तो इनमें गिल्स नहीं होता है, गिल्स एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, इनमें लंग्स प्रेजेंट होगा, लंग्स प्रेजेंट होता है, गिल्स नहीं होता है, लंग्स होता है। तो इनके सर पे ही होल होता है, सर पे ही होल होगा। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ये वाटर के सरफेस पे आ जाएंगे और ये ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रीथ करते हैं। फिश में आपने देखा क्या डिफरेंस होता है, और आप मैमल में भी देख रहे हैं, डॉल्फिन और वेल में, कि उनके गिल्स नहीं होता है, लेकिन उनके सर पे ही गड्ढा होता है, जिससे वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वो वाटर से इनहेल नहीं कर पाते हैं और वो इसीलिए वाटर सरफेस पे जाते हैं और वो काफी देर तक ब्रीथ नहीं करते हैं पानी के अंदर। ये देखिए कैसे वो हैबिटेट के हिसाब से चेंजेस आते जाते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर प्लांट्स की। ठीक है, वाटर प्लांट्स में हम अब पॉन्ड्स और लेक की बात करेंगे। तो एक्वेटिक हैबिटेट में अब हम बात करेंगे पॉन्ड्स और लेक की। तो पॉन्ड्स और लेक में अगर आप देखिए, पॉन्ड्स और लेक में अगर आप देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर पे ही फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, आपको वाटर पे ही फ्लो करते हुए प्लांट्स नजर आ जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इनका जो स्टेम होगा वो हॉलो होगा, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि इनकी जो रूट्स हैं वो तो जमीन में टच कर रहे हैं, कहीं कहीं पे तो जमीन को ये पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये देखिए जैसे यहाँ पे फ्लोट कर रहा है ये, तो ये प्लांट को गिरने से बचा रहा है। ये बैलेंस करने के लिए रूट को देखिए हवा में है, यहाँ पे देखिए रूट जमीन तक पकड़ा हुआ है, तो ये पानी के बहाव से ये प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लीव्स जो होंगी उसमें भी गैप होगा कि पानी आसानी से फ्लो कर जाए। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से देखिए वहां के लिविंग बींग्स में चेंजेस आते जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे वाटर एनिमल की बात करें तो इसमें फ्रॉग भी होता है। फ्रॉग आप जानते हैं, फ्रॉग जो होते हैं ये दोनों जगह पे रहते हैं, ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, इनके जो पैर होते हैं ये जालीदार होते हैं कि ये पानी में स्विम कर सकें आसानी से, और उसी के जगह पे ये लैंड पे भी आसानी से रह लेते हैं। ठीक है, और इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह काफी दूर तक ये जंप कर सकें। ठीक है, तो यहां पे आपने ये चीज देखी। वाटर क्रिएचर में ही एक और क्रिएचर है, वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी, उसकी भी बॉडी क्या होती है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती है जैसे कि फिश की होती है, लेकिन जब वो स्विम करता है वो डीप वाटर में रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्विम करता है अपनी बॉडी को वो स्ट्रीमलाइन कर लेता है, अपने हाथों को वो पीछे कर लेता है कि वो आसानी से मूव कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही कई एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाते हैं कि वो वहां पे आसानी से रह सके। तो यहाँ पे हमने अलग अलग एनिमल्स को समझा। अब हम बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनको हम कैसे समझें कि वो लिविंग बीइंग्स हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लिविंग बीइंग्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, लिविंग बीइंग्स में हमको मूवमेंट नजर आता है। ठीक है, सबसे पहला हम कहते हैं मूवमेंट नजर आता है। तो हम जानते हैं कि नॉन लिविंग बीइंग्स में
ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स में कार भी है, लेकिन कार तो मूव करती है अपनी जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ट्रेन है, ये तो मूव करते हैं। तो ऐसा कैसे हम मान लें कि जो चीज मूव करती है वो लिविंग बीइंग है? तो यहां पे डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हम और ऐसे कई चीजों में हम ये चीज कह सकते हैं। हम ये जानते हैं कि प्लांट प्लांट जैसे कि मूव नहीं करता है, ठीक है, मूवमेंट इसमें नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ये लिविंग बीइंग है। तो ऐसी कई और भी चीजें हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग को हम कैसे पहचानें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे में। तो इसको समझने के लिए हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक लिविंग बीइंग में, जो कि एक नॉन लिविंग बीइंग में डेफिनेटली नहीं होता है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लिविंग बीइंग की बात करें तो लिविंग बीइंग में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए कि उनको खाना खाना चाहिए, उनको फूड चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपने अंदर क्या चाहिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। अगर वो फूड खाते हैं पहला, तो वो लिविंग बीइंग है। अगर उनके अंदर ग्रोथ आपको दिख रहा है, आप जैसे पहले थे 10 साल पहले, आज भी क्या वैसे ही है? ऐसा नहीं है। जो एनिमल्स आप देख रहे हैं जब वो होते हैं, छोटे रहते हैं, वो क्या आज भी वैसे ही है? 2-3 साल बाद भी वो उनमें ग्रोथ आपको नजर आता है। तो ये लिविंग बीइंग की पहचान है। तीसरा है कि वो रिस्पायर करते हैं, वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि लंग्स होता है। लंग्स हो चाहे ना हो, वो रिस्पायर करना उनको जरूरी है, सांस लेना बहुत जरूरी है। वो ऑक्सीजन लें और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें, ये जरूरी है। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड लें, ऑक्सीजन को रिलीज करें, ये जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने ग्रोथ के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो इस तरीके से लाइफ चल रही है। और चौथा हम अब देखेंगे कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली भी होती है। अगर हम कोई चीज करें, चोट अगर पहुंचे हमको, ठीक है, तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप पिंच करें किसी को, चूटी काट दें, तो क्या होगा? आप अपना हाथ खींच लेंगे। वहीं पे अगर कहीं प्लांट है, ठीक है, प्लांट है मान लीजिए, और सन है, तो जिधर सन होगा उधर की तरफ प्लांट झुक जाएगा। ठीक है, रोशनी को पाने के लिए प्लांट उधर झुक जाएगा, वो डार्क साइड में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए इधर डार्क है और इधर लाइट है, तो वो लाइट की तरफ झुक जाएगा। आप एक प्लांट को लीजिए, एक घर में आप उसको रख दीजिए जहां पे अंधेरा हो, और उसको आप बंद कर दीजिए, एक खिड़की से आप रोशनी को आने दीजिए, तो आप देखेंगे प्लांट जो है वो रोशनी की तरफ टिल्ट हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो क्या कर रहा है? स्टिमुलस दिखा रहा है लाइट की तरफ। या आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये आपको रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली आपको नजर आएगी ही आएगी। चौथा, लिविंग बीइंग्स क्या करेगा? ठीक है, यहां पे अगला पॉइंट क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है फ्रेंड्स? एक्सक्रीशन है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, लिविंग बीइंग में आप क्या करते हैं? जो आप खाना खाते हैं, जो आप यूज करते हैं खाना, वो तो आपकी बॉडी यूज कर लेती है, लेकिन जो अनयूजफुल
जो पॉइजनस हार्मफुल मटेरियल है वो आपके शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको प्लांट्स में भी नजर आती है, एनिमल्स में भी नजर आती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? रिप्रोडक्शन मतलब हुआ कि आप अपने जैसा ही यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं यहां पे, देखिए जैसे ये कुत्ता है, उसके छोटे छोटे बच्चे हुए, ये बिल्ली है, उसके छोटे छोटे बच्चे हुए, गाय के बच्चे हुए, ऐसे ही हम लोगों के भी छोटे बच्चे होते हैं, चिड़ियों में भी छोटे बच्चे होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो प्रोसेस है ये आपको सिर्फ लिविंग बीइंग में ही नजर आएगा। आपको टेबल, अगर आप एक टेबल खरीदिए, एक छोटा टेबल आपको रिप्रोड्यूस करके वो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन लिविंग बीइंग है। तो यहां पे आपने इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लिया। और अब अगर आप देखिए कि क्या लिविंग बीइंग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मूवमेंट भी जरूरी है, ये मैंने आपको बताया। तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, मूवमेंट के बारे में आपसे मैंने पिछले ही लेक्चर में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया है, आप उसको जाके देख लीजिए। तो ये सारी चीजें जिसमें आपको नजर आए, आप समझ लीजिए कि वो लिविंग बीइंग है। तो आप कह सकते हैं कि लाइफ किसमें हो सकती है? तो उन सब चीजों में लाइफ है जिसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही हैं। जैसे कि अगर आप सीड लीजिए, जैसे कि आप ले रहे हैं राइस या व्हीट ले रहे हैं या कोई सीड ले रहे हैं, उसको आपने रखा और उसमें आप हाथ घुसा दीजिए तो वो गर्म आपको लगेगा, क्योंकि तोड़ने के बाद भी वो रिस्पायर करता है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करता है, वो जैसे रिस्पायर करेगा तो वो हीट जनरेट होगा, कुछ देर के बाद वो भी उसका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाइफ प्रेजेंट होती है। तो यहां पे आपने बहुत क्लियरली सारी चीजों को समझ लिया है और आपने एक समझा कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसकी सराउंडिंग कैसी होती है और लिविंग बीइंग अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कैसे अपने अंदर बदलाव लाता है, या नेचुरली वो हो या वो खुद से अपने अंदर वो चेंज ले आए। जैसे ऑक्टोपस का आप देख रहे थे कि स्ट्रीमलाइन नहीं था, लेकिन वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना ले रहा था। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हम एडजस्ट कर रहे थे कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पे ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड दे रखी हैं जिन पे हमने डिस्कशन कर लिया। आप यहाँ पे देखिए कि आपको इनमें क्या क्या चीजें अभी भी आपको क्लियर नहीं है। तो अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड करें, आप तुरंत रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली दिखाएं। आप रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली कम दिखाते हैं, आप जब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली दिखाएंगे तो मैं भी आपके साथ रिस्पॉन्ड करूंगा और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा।